हेलो जी, नमस्ते। मेरा नाम है श्रीमय सोमानी एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्केलर इनसेट इंटरव्यूज़। तो ये वीडियो को मैंने काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में बनाया है। इसमें आई हैव ट्राइड कि मैं आपके सारे आंसर्स जो पॉसिबली हो सकते थे रिगार्डिंग स्केलर इंटरव्यूज़ वो क्लियर करूँ। कि प्रोसीजर क्या होता है, क्या सिर्फ इनसेट के थ्रू ही सिलेक्ट होते हैं, कौन इंटरव्यू लेता है, कैसे इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यूअर्स फ्रेंडली होते हैं कि नहीं होते, क्या वो एग्जाम असिस्ट करते हैं एंड सारी चीज़ें जो हो सकते थे लाइक ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस में क्या-क्या क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था एंड ट्रस्ट मी मेरी बहुत अच्छी स्टोरी थी, प्यारी तो स्टोरी थी। तो आपको अगर बाकी सब नहीं देखना है तो मेरी स्टोरी सुन के जाना। टाइम स्टैम्प मैंने लगा दिए तो डेफिनेटली स्टोरी सुन के जाना एंड पॉसिबली जो भी क्वेश्चंस हो सकते थे। एंड आफ्टर इंटरव्यूज मैंने लास्ट में स्कॉलरशिप्स के भी बारे में डिस्कस किया है क्योंकि अगेन दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इन माय डीएम्स। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं यही वीडियो में उसको कवर करूँ। तो स्कॉलरशिप्स के भी बारे में डिस्कस करिए एंड लास्ट में मैंने कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पिक करे जो मे बी आपके भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो डेफिनेटली वीडियो को लास्ट तक देखना। अब शुरू करते हैं हम हमारे वीडियो से एंड सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि प्रोसीजर क्या है। देखो, मैं पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ स्केलर स्कूल में आने का ब्रीफ में। तो सबसे पहले होता है एनसेट एग्जाम, उसको देना है, उसमें एक कट ऑफ रहेगा, उसको क्लियर करना है। उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका, 2 राउंड्स हो सकते हैं, 3 राउंड्स हो सकते हैं, 4 राउंड्स हो सकते हैं, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन इंटरव्यू राउंड्स होंगे एंड इसमें अगर आप सिलेक्ट हो गए तो स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में आपका वेलकम है, आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, अब बात करते हैं कि चलो ये हो गया स्केलर में कैसे आना है, लेकिन इंटरव्यूज़ के बारे में बात करते हैं कि ठीक है अब मैं इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ भैया, तो मेरे को इंटरव्यू में कितने इंटरव्यूज़ होंगे। तो पहली चीज़ देखो, जनरली 2 इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है? एक रहता है मैथ्स का इंटरव्यू, एक रहता है ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस का इंटरव्यू। लेकिन अगर आपके इंटरव्यूज़ के बाद उनको अश्योरिटी नहीं मिली कि आप गुड इनफ हो फॉर स्केलर एंड उनको ये भी अश्योरिटी नहीं मिली कि आप बैड इनफ हो टू गेट रिजेक्टेड, तो वो आपके और इंटरव्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है? एंड ये साल उन्होंने और एक चीज़ इंट्रोड्यूस करी है, दैट इज़ एआई इंटरव्यूज़, जो आज से ही मैंने देखा स्टार्ट हो गए। तो मैंने एक बच्चे से आज ही बात करी जिसका एआई इंटरव्यू हुआ था। तो बेसिकली उसमें होता क्या है ना कि एआई आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है एंड वो ज़्यादा लंबा भी नहीं चलता है, उसका 10-15 मिनट चला था। उसमें उसको 2 क्वेश्चंस ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन से रिलेटेड थे, दैट इज़ उसके खुद से रिलेटेड थे एंड एक क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड था, ठीक है? तो टोटल 3 ही क्वेश्चंस थे। लेकिन इसका रीज़न मेरे को क्या लगता है कि वो बेसिक फ़िल्टरिंग करना चाहते हैं कि कोई बच्चा बहुत ही ख़राब है जो गलती से सिलेक्ट हो गया इनसेट में, तो उनको तो हटा ही दो एंड उसके बाद मे बी तुम्हारे वो इंटरव्यूज़ होंगे जो हमारे भी हुए थे, दैट इज़ इन पर्सन इंटरव्यूज़, ठीक है? लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन कि किस-किस टॉपिक्स पे इंटरव्यूज़ होते हैं एंड उसमें क्या-क्या पूछा जाता है। तो देखो, मेजरली 2 टॉपिक्स पे आपके इंटरव्यूज़ होते हैं। पहला रहता है मैथ्स एंड दूसरा रहता है ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस। अब मैथ्स का जो इंटरव्यू रहता है उसमें एग्जैक्टली आपके एनसेट लेवल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड मोस्टली 2 ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा जो ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस वाला इंटरव्यू रहता है, दैट्स ऑल अबाउट यू। उसमें सारे क्वेश्चंस आपसे रिलेटेड रहेंगे, आपका इंट्रोडक्शन, आपको स्केलर की जॉइन करना है, आपके स्ट्रेंथ्स, आपके वीकनेसेस एंड सारे क्वेश्चंस जो आपसे रिलेटेड है वो पूछे जाएंगे, ठीक है? अब बात करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में कि इंटरव्यूज के लिए एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट मैथ सेक्शन। तो मैथ सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है। देखो, पहले तो आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर रहने चाहिए। दूसरा कि आप जब भी है ना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ट्राई टू एक्सप्लेन योर सेल्फ अगेन कि आपने क्या अप्रोच यूज़ किया, क्यों ये अप्रोच यूज़ किया एंड क्या फॉर्मूला यूज़ किया। तो इससे क्या होगा ना, जब आप एक्चुअल इंटरव्यू में एक्सप्लेन करोगे, यू विल बी मच क्लियर कि ऐसे मेरे को समझाना है, ये मैं बता सकता हूँ, ये चीज़ मेरे को नहीं करनी है। तो दिस विल हेल्प अ लॉट। दूसरी चीज़ कि देखो, जो मैथ्स के इंटरव्यूज रहते हैं ना, उसमें 2 क्वेश्चंस रहते हैं एंड दे आर ऑलमोस्ट ऑफ सेम लेवल एज योर एनसेट एग्जाम। एंड जो 2 क्वेश्चंस रह सकते हैं ना, उनका कुछ भी पीएनसी हो सकता है। वो दोनों के दोनों क्वेश्चंस मे बी आपके एनसेट एग्जाम जैसे एग्जैक्ट सेम रहो, मे बी हो सकता है एक सेम है एक अलग है एंड हो सकता है कि दोनों के दोनों अलग है। ऑल्सो ये जो चीज़ है ना, जो मैथ्स का इंटरव्यू है, इसमें आपको ट्राई करना है कि आपको अप्रोच प्रॉपरली बतानी है। सी, इसमें फाइनल आंसर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आप क्या अप्रोच यूज़ कर रहे हो। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ एंड कुछ चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए, देखो, आप जब भी क्वेश्चन देखते हो, ट्राई टू गिव सम टाइम टू दैट क्वेश्चन। पहले तो अच्छे से समझो कि एग्जैक्टली क्या पूछा है वो क्वेश्चन में, देन गिव सम टाइम, सोचो कि ये अप्रोच यूज़ करूँ या वो अप्रोच यूज़ करूँ, वॉट जो भी दिमाग में आता है। एंड देन आप एक बार इंटरव्यूअर के साथ डिस्कस भी करो कि मैं ये सोच रहा हूँ, ऐसे सोच रहा हूँ एंड आई एम गोइंग फॉरवर्ड विद दिस। तो बेसिकली मेरा मतलब ये है कि इंटरव्यूअर के साथ आप एंगेज करो। ऐसा नहीं कि आप पूरा सीधा लास्ट में सोल्यूशन लेके आए बताया कि सर मेरा आंसर आ गया, देख लो। ऐसा नहीं, बीच बीच में बताते रहो, अच्छा मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक आ गया हूँ लेकिन ये बेटर रहता था। तो डिस्कस करो आप जो भी सोच रहे हो। दिस विल पुट अ प्रॉपर इंप्रेशन कि ओके आपकी थिंकिंग क्या है, आप कैसे सोचते हो एंड दिस विल हेल्प अ लॉट। दूसरी चीज़ कि जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, कि समझो आपको क्वेश्चन मिल गया लेकिन चांसेस है कि आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है वो क्वेश्चन में करना क्या है, हो सकता है, राइट? तो ये टाइम है ना, आपको लगेज गिव अप नहीं करना है कि सर मेरे को आता ही नहीं, ये टॉपिक के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं हो। क्या कर सकते हो, सुनो। देखो, सबसे पहले तो उसको टाइम दो। ट्राई टू ग्रास सम फार्मूला जो आपको याद आ रहा है कि यार अच्छा ये फार्मूला जैसे कुछ शायद यूज़ हो सकता था या ये कंसेप्ट से रिलेटेड है। एंड जब आपको इंटरव्यूअर पूछे कि अच्छा कुछ अप्रोच मिला या कुछ सोचे हो या कुछ करके दिखाए हो, तो तब उनको बताओ कि सर देखो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ ये चैप्टर के साथ, आई एम नॉट वेल प्रिपेयर्ड, बट मैं ये डायरेक्शन में सोच रहा हूँ कि आप मेरे को कुछ हिंट्स दे सकते हो कि हाउ कैन आई प्रोसीड विद इट, या ट्राई टू आस्क फॉर हिंट्स एंड हेल्प्स
rather than giving up, क्योंकि giving up will give a very bad impression, but जब आप पूछते हो and hints देते हो, it's like a learning experience जो आप ले रहे हो, and this will put a proper impression. So ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, ठीक है। अब बात करते हैं अबाउट ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस वाला सेक्शन। तो इसमें देखो बेसिकली जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट यू। इसमें क्वेश्चंस रहेंगे कि आपको एसएसटी ज्वाइन क्यों करना है, आपके वीकनेस क्या है, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो सारे क्वेश्चंस जो आपसे रिलेटेड है वो इसमें पूछे जाएंगे। आपको पूरे क्वेश्चंस की अगर लिस्ट चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके एस विद द हार्ट डाल देना, एस फॉर स्केलर या श्रीमय जो भी है लिख देना, ठीक है। तो एस विद द हार्ट डाल देना एंड आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ द डॉक जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन। लेकिन ये सेक्शन के बारे में मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देता हूँ पास में, और थोड़ा आ जाओ चलो। तो प्रो टिप ये है कि पहली चीज़, डोंट प्रिटेंड, प्लीज़ 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 डोंट प्रिटेंड। मतलब कोशिश भी मत करो। जो आपका इंटरव्यूअर है ना, वो आपके पहले 1000 लोगों का इंटरव्यू ले चुका है, ठीक है। ये याद रखो, आप अगर प्रिटेंड करोगे पहले झटके में पकड़े जाओगे, रिजेक्ट हो जाओगे। सो बी योरसेल्फ, जो सच है वो बताना, जो झूठ है वो झूठ है, मत बताना, ठीक है। तो बी योरसेल्फ, ये मैं 100 बार बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, डोंट प्रिटेंड। जो भी सच है वही बताना। एंड बहुत से लोग मेरे को पूछते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। तो ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस में कोई भी चीज़ का कुछ सही आंसर नहीं होता है, कुछ गलत आंसर नहीं होता है। एवरी आंसर इज़ योर आंसर, ठीक है। मैं बस एक सजेशन दूंगा इसमें कि आपका आंसर है ना फ्लुएंट नहीं, आपका आंसर होना चाहिए कंटेंटफुल, कि आपके आंसर में उनको मिल रहा है। मतलब यार वो सिलेक्ट क्यों करेंगे अगर आप में कुछ अच्छा है, और उनको अच्छा कैसे पता चलेगा आप जब बताओगे। तो आपके आंसर में कंटेंट रहना चाहिए, हर एक आंसर में आपके वो इंटेंट रहना चाहिए कि मेरे को सिलेक्ट होना है, एंड दीज आर द रीजंस व्हाई आई डिजर्व इट, ठीक है। तो डोंट बी फ्लुएंट, मतलब अगर आप फ्लुएंट हो, दैट्स नॉट अ बैड थिंग, बट दे आर नॉट लुकिंग फॉर फ्लुएंसी, दे आर लुकिंग फॉर कंटेंट, ठीक है। तो ये याद रखना। एंड तीसरी चीज़ कि क्वेश्चन देखते ही उस पर झपटो मत यार। मतलब देखो बहुत से लोगों की आदत रहती है कि मतलब मैम ने बोला कि व्हाट इज़ योर नेम श्रीमन, अरे ऐसे नहीं, रुको, टेक अ गैप ऑफ 10 सेकेंड्स, सोचो, थोड़ा सा फ्रेम कर लो दिमाग में, एंड देन गो आउट, ठीक है। लगेज क्वेश्चन मिला कि उसका आंसर करने की चक्कर में मत जाओ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा मैम ने क्वेश्चन पूछ लिया, मैं लगेज आंसर करता हूँ एकदम फ्लुएंटली विदाउट रुके, लेकिन आप जैसे ही लगेज निकलते हो ना, आप अटक जाओगे कहीं ना कहीं। तो 10 सेकंड लो, अटकने के चांसेस भी कम रहते हैं। आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क रहता है कि अच्छा ये चीज़ें मेरे को कवर करनी है। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स जो मेरे को बताने थे अबाउट ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस, ओके। एंड अब यार कि इसके लिए प्रिपेयर कैसे करें एग्जैक्टली। तो देखो एक चीज़ जो मैंने भी फॉलो करी थी, मेरे को तब तो क्वेश्चंस पता नहीं थे, लेकिन मैंने क्या किया था कि मिरर के सामने खड़े रह के है ना, मैं खुद से क्वेश्चंस पूछता था एंड खुद आंसर करता था। तो आपके पास जब ये क्वेश्चन की लिस्ट आ जाएंगे, आप नीचे कमेंट करोगे तो आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास जब ये क्वेश्चन की लिस्ट आ जाएगी तो ट्राई करो कि आप मिरर के सामने खड़े रह के खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हो एंड खुद ही आंसर कर रहे हो। इससे 2 चीज़ें होंगी, पहले तो एक खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा। आप एक बार करोगे आपको बकवास लगेगा, दूसरी बार करोगे बकवास लगेगा, लेकिन इवेंचुअली आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, अच्छा मैं पहले बार से तो बहुत अच्छा आंसर कर रहा हूँ 10वीं बार। एंड दूसरी चीज़ कि आपको कंटेंट इंप्रूव करोगे, कि आपको समझेगा अच्छा ये चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ, ये रिमूव कर सकता हूँ। अगर आप इंटरव्यू में जाके पहली बार ही वो आंसर कर रहे हो तो चांसेस है कि आप मैसअप करोगे, लेकिन आप पहले से प्रिपेयर करके जा रहे हो तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आप अच्छे से बताओगे, एकदम अच्छे से फ्रेम करके बताओगे। दिस इज़ वन प्रो टिप जो आप यूज़ कर सकते हो टू बी मोर कॉन्फिडेंट एंड टू बी मोर फ्लुएंट। एंड और एक चीज़ अगेन मैं वापस बोल रहा हूँ, स्केलर इज नॉट लुकिंग फॉर योर फ्लुएंसी, स्केलर इज लुकिंग फॉर कंटेंट। सो योर आंसर शुड बी कंटेंटफुल, नॉट जस्ट फ्लुएंट, ठीक है। सही है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इंटरव्यूअर्स कौन एंड कैसे रहते हैं। तो सी इंटरव्यूअर्स कैन बी एनीवन, इट कैन बी अ मेंटर एट स्केलर जो कोई एमएनसी में काम कर रहा है, इट कैन बी अ इंस्ट्रक्टर एट स्केलर, इट कैन बी इंस्ट्रक्टर एट स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, वो बैच सक्सेस मैनेजर्स हो सकते हैं स्केलर के। तो इट कैन बी एनीवन, बट जो भी रहेंगे उनको काफ़ी एक्सपीरियंस रहता है कि उन्होंने पास में बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं, ठीक है। एंड अब कैसे रहते हैं, तो देखो अगर 10 इंटरव्यूअर्स है ना, उसमें से 9 आर वेरी 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 फ्रेंडली, दे टेक इनटू कंसिडरेशन कि ये प्रोबेबली आपकी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू होगा प्रॉपर, जो आप कोई सिलेक्शन के लिए दे रहे हो, राइट। तो वो उस चीज़ को कंसिडरेशन में लेते हैं एंड दे आर वेरी फ्रेंडली, दे मेक यू फील गुड एंड सेफ, एंड ऐसे नहीं फील करवाते हैं कि आपको आता नहीं है कुछ, दे विल मेक यू फील कंफर्टेबल। तो टेंशन मत लो, ऐसा नहीं कि खा जाएंगे वो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड ऑल्सो एक मेरे को किसी ने पूछा था कि क्या इंटरव्यूज असिस्ट करते हैं एग्जाम में, मतलब इंटरव्यूज़ में मैथ्स का सेक्शन रहता है ना, उसमें इंटरव्यूज़ अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो थोड़ी हिंट्स देते हैं कि मे बी ये कर सकते हो, या व्हाट इफ वी यूज़ दिस फार्मूला, तो थोड़ी हिंट्स देते हैं। लेकिन गिवन कि आपको उनके साथ चीज़ें बताते रहनी चाहिए कि अच्छा मैं ये अप्रोच के साथ जा रहा हूँ, तो देन दे विल हेल्प, देयर आर चांसेस, हाई चांसेस कि दे विल हेल्प। ऐसा नहीं कि बस आपको नहीं आ रहा है तो छोड़ ही देंगे, ठीक है। तो वो तो करेंगे, हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे, लेकिन ऑफकोर्स स्पून फीड नहीं करेंगे कि ये लो चम्मच खा लो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन में कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था। तो सुनो देखो, मेरे को एनसेट में मिले थे 45 to 50% मार्क्स कुछ, मैं सिलेक्ट हो गया था। मेरा पहला राउंड था मैथ्स वाला, ठीक है, आधे घंटे का बुक हुआ था, लाइक 30 मिनट्स का गूगल मीट था। एंड उसके बाद लगेज आफ्टर मैथ्स सेक्शन मेरा दूसरा था ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन, उसका 30 मिनट का सेक्शन था। अब मैथ्स का जो सेक्शन था मैं ज्वाइन किया, पहले तो इंट्रो हुआ, बेसिक इंट्रो वगैरह। उसके बाद इंटरव्यूअर ने मेरे को एक क्वेश्चन दिया, ठीक है। अब वो क्वेश्चन दिया, मैंने पढ़ा, मैंने सॉल्व कर लिया, मैंने इंटरव्यू का आंसर बताया। उसने बोला ठीक है आंसर तो सही है, अब मेरे को अप्रोच बताओ कि तुमने क्या क्या स्टेप्स करी। तो मैंने उसको एकदम डिटेल में बताया कि पहले ऐसे किया, ये फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है, बढ़िया से हो गया। 5 मिनट के अंदर मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। अब उन्होंने और एक क्वेश्चन दिया,
ठीक है, सही है। अब वो भी क्वेश्चन पढ़ा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा था, तो मेरे को स्टार्ट करने में भी हल्का सा टाइम लगा, लाइक 1-2 मिनट बाद मैंने स्टार्ट किया। लेकिन ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दिया, फाइनल सोल्यूशन तक भी मैं पहुंच गया। लेकिन मेरे को लग रहा था आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि जब पॉइंट्स में आंसर आता है ना, तो ऐसा लगता है कि गलत ही होगा। तो इसीलिए मेरे को लग रहा था कि आंसर गलत है। मैंने इंटरव्यूअर को बताया कि ये मेरा आंसर आया है। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम स्टेप्स बताओ, ठीक है, कि कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने उनको मेरे स्टेप्स बताया कि मैंने ये अप्रोच यूज़ किया है। अगेन डिटेल में मैंने सब कुछ बताया कि मैंने क्यों क्या कैसे यूज़ किया है। अब दो चीज़ें होती है, ठीक है। पहली चीज़ होती है कि उन्होंने बोला कि तुम्हारा आंसर रॉन्ग है। मैं बोला ठीक है, एक्सेप्टेबल हो सकता है रॉन्ग, कोई ना। लेकिन उन्होंने दूसरी चीज़ ये बोली कि तुमको पता है ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जैक्ट तुम्हारे एनसेट एग्ज़ाम का है, एंड एग्ज़ाम में ये तुम्हारा सही है। अब भाई मेरी जो फटी। एंड इसका रीज़न था कि तुम सोचो ना, अगर तुम्हारा एग्ज़ाम में कोई चीज़ सही है एंड तुम्हारा एक्चुअल में वो गलत आ रहा है, क्या इंप्रेशन जाता है कि छापा होगा, राइट। मेरे को भी लगा, अब तो मैं गया, ठीक है। ये हुआ, मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया, 15 मिनट में मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया। मेरे को लगा मैं इंटरव्यू रिजेक्टेड हूँ। तो ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस का था मेरा 15 मिनट बाद, तो उसको देने के लिए मैं दूसरे इंटरव्यू राउंड के लिए अंदर चले गया। अब यहाँ पे मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। पहले तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, फिर मेरे से पूछा गया था कि स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, स्केलर क्यों ज्वाइन करना है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। इट वाज लाइक इसमें तो कुछ सही और गलत आंसर नहीं होगा, इसमें तो तुम जितना कंटेंट दे रहे हो उनको लेना ही है, सही है। तो इसमें तो सही एंड गलत आंसर नहीं थे। इंटरव्यू मेरा हो गया। अब लास्ट में मैम ने पूछा कि तुमको कोई डाउट्स है, लाइक तुमको कुछ पूछना है मेरे से। मैंने मैम को पूछा, मैम मेरा है ना मैच में मैंने थोड़ा मैसअप कर दिया, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? मैम बोलती है ये तो टाइम ही बताएगा, रुको थोड़ा अभी, मतलब आई कान से एनीथिंग। बोला ठीक है मैम, नो इश्यूज़। फिर पूछा एनी अदर क्वेश्चन, बोला नहीं मैम, टाटा बाय बाय। तो बस टाटा बाय बाय हो गया। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड मैं अभी स्केलर में सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो व्हाट आई वांट टू से, तो देखो पहली दो चीज़ है कि मैथ्स में अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत भी होगा ना, तो चांसेस है कि तुम सिलेक्ट हो सकते हो। एंड रीज़न, तुम्हारा जो सिलेक्शन है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन एनसेट के मार्क्स, प्लस तुम्हारे मैथ्स के राउंड के मार्क्स, प्लस तुम्हारे ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस के राउंड्स के मार्क्स जो इंटरव्यूअर्स देते हैं, राइट। तो ये तीनों चीज़ों पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि एक खराब हो गया तो चांसेस ही चले गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ कि अगर तुम्हारा पहला इंटरव्यू खराब भी जा रहा है, डोंट लूज होप कि तुम्हारा दूसरा भी खराब ही जाएगा या अब तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। चांसेस है, देखो मेरा इंटरव्यू दूसरा वाला अच्छा दे दिया तो मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, राइट। तो डोंट लूज होप। सो विद दिस वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। लेट्स टॉक अबाउट स्कॉलरशिप। मेरा डीएम लिटरली फ्लडेड रहता है विद स्कॉलरशिप क्वेश्चंस, एंड आई एग्री, लाइक स्केलर की फीस इज ऑन हायर साइड, तो स्कॉलरशिप्स तो बनती है। तो मैं बताता हूँ कि स्केलर में देखो दो टाइप की स्कॉलरशिप्स है। गर्ल्स इन कोर स्कॉलरशिप, ठीक है। तो अगर समझो कोई लड़की है एंड वो कोडिंग में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, उसने पास्ट में कुछ कर रखा है, तो एक तो वो बेसिस पे है। एंड दूसरी स्कॉलरशिप्स है जो तुमको बेसिकली अगर तुम कोई एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, जैसे एग्जांपल देता हूँ कि जेई में तुम्हारा 98 परसेंटाइल है या 99 परसेंटाइल है या 100 परसेंटाइल है, फिर तो क्यों आया, तो सॉरी, मतलब 98 99 100 परसेंटाइल ऐसा कुछ है, तो मे बी चांसेस तुमको उस बेसिस पे मिले। या फिर हो सकता है कि तुमने कोई स्टेट एग्जाम है, जैसे एमएचसीईटी हो गया या कर्नाटका स्टेट का हो गया या वेस्ट बंगाल स्टेट का हो गया, वैसे कोई स्टेट एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक ला रखी है, तो चांसेस है स्कॉलरशिप के, ठीक है। तो दो ही तरीके होते हैं। हम जब आए थे पहले साल 4 तरीके थे, लेकिन अब उन्होंने रिड्यूस करके सिर्फ 2 ही तरीके रखे। तो या दैट्स ऑल यार, मतलब यही 2 तरीकों से तुमको स्कॉलरशिप मिल सकती है और कोई तरीका नहीं है। लेकिन स्टूडेंट लोन वगैरह के काफ़ी ऑप्शंस है, उसके बारे में अगर तुमको रिसर्च करनी है तो मतलब तुम स्केलर के वेबसाइट पे जा सकते हो। उन्होंने बहुत सारे बैंक्स लिस्ट कर रखे हैं जहाँ से तुमको लोन्स मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो अगर कोई स्टूडेंट से बात करनी है तो मेरे को डीएम कर देना टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम के। टेलीग्राम आईडी क्या है मेरा @श्रीमय18 एंड इंस्टाग्राम आईडी श्रीमय क्रॉस सोमानी। तो इनमें मेरे को डीएम कर देना, मैं किसी ना किसी से तुमको कनेक्ट करवा दूंगा जिन्होंने लोन ले रखा होगा, ठीक है। तो या स्कॉलरशिप के बारे में इतना ही था। एंड लेट्स गेट टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो मेरे पास 5 क्वेश्चंस लिस्टेड है, मैं इनका एक एक करके आंसर देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि कैन समवन गेट इनटू स्केलर इफ ही हैज नो अचीवमेंट्स इन स्कूल्स एंड इज वेरी एवरेज। तो इसका आंसर है यार डेफिनेटली यस। मतलब देखो, अगर तुम्हारे पास कोई अचीवमेंट्स नहीं है स्कूल में या तुम बहुत एवरेज से थे, फर्क नहीं पड़ता है। एनसेट की एग्जाम दो, क्लियर करो, इंटरव्यूज दो, क्लियर करो, अच्छे से आंसर करो, एंड यू कैन इजीली गेट सिलेक्टेड। ऐसा नहीं है कि पास्ट अचीवमेंट्स ही चाहिए। बहुत से बच्चे यहाँ पे मैंने देखे जिनके कोई अचीवमेंट्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने एनसेट में अच्छा स्कोर किया एंड इंटरव्यूज उनके अच्छे गए थे, लेकिन तो वो आ गए स्केलर। तो इट्स नॉट कि तुम्हारे पास बहुत पास्ट अचीवमेंट्स रहने चाहिए, दैट विल हेल्प यू। ऐसा नहीं कि इट विल नॉट हेल्प, लेकिन वो कहाँ पे हेल्प करेगा, प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन या इंटरव्यूज में थोड़े चांसेस बढ़ा देता है। लेकिन देन अगेन नहीं है तो नहीं है यार, क्या कर सकते हो, राइट। सो इट डजंट मीन कि आप नहीं आ सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि इज इट वर्थ टू टेक लोन। तो देखो यार, मेरा पर्सनल ओपिनियन रहता है, मतलब मैं लोन यार बहुत बड़ी चीज़ रहती है, लाइक 20 lakhs 22 lakhs का लोन, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। एंड तुम ये चीज़ मेरे से पूछ के डिसाइड करोगे, इट्स अगेन अ बर्डन ऑन मी इटसेल्फ। तो वैसा नहीं रहता है। मैं मेरा सजेशन देता हूँ, देखो आफ्टर स्टडिंग हियर फॉर ऑलमोस्ट 2 years या 1.5 years, वॉट आई हैव रियलाइज्ड इज कि तुम कहीं से भी पढ़ सकते हो। सी स्केलर तुमको एक्स्ट्रा क्या देगा, वो तुमको एनवायरनमेंट देगा, वो तुमको पीयर्स देगा जिनके साथ तुम कनेक्ट करके बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, वो तुमको कनेक्शंस देगा, मेंटर्स देगा,
तो बेसिकली गाइडेंस का काम स्केलर करता है एंड वो सपोर्ट करेगा इन योर इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स, राइट। तो ये चीज़ें अग्रीड है कि अगर तुम घर पे बैठ के करोगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो मेन चीज़ है दैट इज़ पढ़ने वाली, वो तुम इस दुनिया में कहीं भी बैठ के आप कर सकते हो। इंटरनेट के ज़माने में देयर इज़ नो वन स्टॉपिंग यू कि अच्छा मैं स्केलर नहीं गया इसीलिए मेरे को ये सब नहीं आता है। घंटा तुमको नहीं करना था इसीलिए तुमको नहीं आता है, सिंपल एज दैट। तो इट्स ऑन यू यार, मतलब इट्स कंप्लीटली ऑन यू। वर्थ है नहीं है मैं इसका कुछ आंसर नहीं दूंगा, आई डोंट नो, इट्स ऑन यू, सिंपल एज दैट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि शुड वी स्टडी फॉर जेई और एनसेट। तो इसका सिंपल आंसर है कि अगर आप जेई के लिए अभी तक पढ़ रहे थे तो अभी एनसेट अचानक पता चला है तो एनसेट के लिए मत पढ़ो, जेई के लिए ही पढ़ो। फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज गिव इट टू जेई, एंड सिंपल सा रीजन भी है, देखो मैथ सेक्शन जो एनसेट का है, अगर आपने जेई के लिए बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपका मैथ्स क्लियर हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। एंड जो दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग, वो भी आप थोड़े प्रिपरेशन से 3-4 दिन का प्रिपरेशन मैक्स टू मैक्स एंड हो सकता है, इजीली हो सकता है, राइट। तो इसीलिए मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप जेई कर रहे हो ना तो जेई के लिए ही पढ़ो। एंड दूसरा रीजन वाई आई ऑलवेज टेल यू टू फोकस ऑन जेई इज कि देखो एनसेट से आपको सिर्फ स्केलर स्कूल में एडमिशन मिल रहा है, लेकिन जेई से आपको हज़ारों कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा है, राइट। तो आप 1000 कॉलेज छोड़ के सिर्फ एक पे फोकस क्यों कर रहे हो? एंड उसमें भी चांसेस है कि आप एग्जाम तो निकाल लोगे पढ़ के, लेकिन इंटरव्यूज में तो पढ़ के नहीं होगा ना, उसमें तो इट्स इवेंचुअली ऑन योर कॉन्फिडेंस, इट्स इवेंचुअली ऑन योर कंटेंट, इट्स इवेंचुअली ऑन हाउ यू आर। तो क्या चांसेस है कि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो ही जाओगे इफ एग्जाम में सिलेक्ट हो गए। इसलिए ऑलवेज टेल कि फोकस तो जेई पे रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज स्केलर वर्थ इट? तो इसका आंसर है ना, आप खुद ही डिसाइड करो। देखो स्केलर इज़ वर्थ इट फॉर स्टूडेंट्स जिनको कंप्यूटर साइंस में कोर इंटरेस्ट है। अब तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम प्रॉपर कॉलेज लाइफ जियोगे, कि यहाँ पे आके मस्ती खेल कूद ये सब करोगे, तो जी ना, स्केलर आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको एक पीयर नेटवर्क चाहिए जहाँ पे आप कोलैबोरेट करके बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ, आपको मेंटरशिप चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको प्रॉपर बहुत अच्छे टीचर्स चाहिए, वो सब आपको स्केलर में मिलेगा, ठीक है। तो स्केलर इज़ वर्थ फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंस एंड हु वांट टू बी एकेडमिकली गुड एंड स्टडी प्रॉपरली। लेकिन इट्स नॉट गुड फॉर दोज जिनको एक्स्ट्रा करिकुलर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। एंड इसमें कोई गलत नहीं है, मतलब कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स में इंटरेस्ट है, इट्स ओके ना, मतलब सब तो सेम नहीं रह सकते। तो जिनको एक्स्ट्रा करिकुलर्स में इंटरेस्ट है, स्केलर इज़ नॉट फॉर देम, सिंपल एज दैट, ठीक है। एंड अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि आर यू सेटिस्फाइड? तो मेरा आंसर है येस। सी, सबके है ना कॉलेज से अपने अपने एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, एंड मेरे भी अपने अपने एक्सपेक्टेशंस थे। मेरे एक्सपेक्टेशंस थे कि मैं यहाँ पे सीखूँ, मैं अच्छे दोस्त बनाऊँ, अच्छे लोगों से कनेक्ट करूँ एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, ठीक है, सही है। तो ये चारों चीज़ें मेरी हुई है। मेरे को बहुत अच्छे टीचर्स मिले, बहुत अच्छे पीयर्स मिले जिनके साथ मैं कनेक्ट करके अभी प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाता हूँ। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि हम सिर्फ 192 की स्ट्रेंथ थी, तो बहुत पर्सनलाइज्ड हमको अटेंशन भी मिला है। लाइक हमारे बहुत सारे लेक्चर्स हुए थे जहाँ पे स्टेज कॉन्फिडेंस के बारे में हमको सिखाया गया था। मैं यूट्यूब भी स्टार्ट कर दिया हूँ, जिसकी वजह से मेरे को आगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई है। तो येस, आई एम पर्सनली सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम कॉलेज सेटिस्फाई हुए हैं। तो इट्स ऑन यू, आपको आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है एंड क्या स्केलर उसको फुलफिल करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ों पे ध्यान रखना। एंड या दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो यार, मतलब यही सब मेरे को वीडियो में एक्जैक्टली बताना था। मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। एक एआई वाली चीज़ मैं और एक बार बता देता हूँ, इफ़ कहीं पे मैंने प्रॉपर्ली कवर नहीं करी है। तो एआई इंटरव्यूज़ क्या होते हैं जो स्केलर ने इसी साल इंट्रोड्यूस करे। आपका 10 मिनट या 15 मिनट का इंटरव्यू होगा, उसमें एआई बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा। मैथ्स का एक ईजी क्वेश्चन एंड ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस के 2 क्वेश्चंस थे बेसिकली। उसमें आपको आंसर करना है, प्रॉपर अनम्यूट करके आंसर करना है, ठीक है। एंड हर एक क्वेश्चन के बाद आपको अनम्यूट करना है। ये भी मेरे को बोला गया था कि ऐसे नहीं कि एक बार अनम्यूट कर लिया तो अनम्यूट ही रह गया, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के बाद अनम्यूट करना है ना, आपको बताना है। उसके बाद आपका ये मेरे को लगता है एकदम बेसिक स्क्रीनिंग होगा, कि इसमें कुछ बच्चे हट जाएंगे जो एकदम ही गए गुजरे होंगे, ठीक है। एंड बेसिक स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होगा, एंड इसके बाद आपके 2 इंटरव्यूज़ पॉसिबली होंगे। तो दिस इज़ व्हाट आई अज्यूम एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो यही था ये वीडियो में मेरे को शेयर करने के लिए। ऑल्सो और एक चीज़ आपसे शेयर करनी थी कि देखो मैं वीडियोस तो बना ही रहा हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक चीज़ कमेंट करने बोली, वो भी ध्यान रखना, एस लव भी कमेंट कर देना। एंड तीसरी चीज़ जो मेरे को आपको कमेंट कर के पूछना है कि एक्सेप्ट फॉर वीडियोस हाउ डू यू थिंक आई कैन हेल्प यू। लाइक वीडियोस के अलावा व्हाट आर द वेज जो आपको लगता है कि आई कैन बी यूजफुल टू यू, या मैं कोई वे में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ आपको स्केलर इनसेट क्रैक करवाने के लिए, या स्केलर इनसेट इंटरव्यूज क्रैक करवाने के लिए। व्हाट आर द वेज दैट यू थिंक कि आपको लगता है कि दिस विल बी डेफिनेटली यूजफुल। तो ये भी कमेंट करके मेरे को बताना। एंड ऑल्सो इफ आपने अभी तक एग्जाम नहीं दिया तो मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना, क्योंकि इससे आपको 500 रुपये का ऑफ मिल जाएगा, दैट इज़ 50% ऑफ योर एग्जाम। तो 2 बार आप एग्जाम दे सकते हो एक एग्जाम की फीस में। सो ऑल्सो यूज़ दैट। एंड तीसरी चीज़ कि यार देखो, बहुत से बच्चों का ना फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ होगा, लेकिन डोंट बी डिसहार्टेंड, ठीक है। 3 अटैम्प्ट देता है स्केलर, दूसरा अटैम्प्ट, तीसरा अटैम्प्ट और फोकस करो। मैंने एक एनसेट पे भी वीडियो बनाया हुआ है, वो यहाँ पे कहीं तो आई आइकन में आ जाएगा, ठीक है। उस पर भी जाके देखो मैंने एक्जैक्टली क्या क्या चीज़ें बोली है, एंड गिव इट योर बेस्ट, ठीक है। फोकस ऑन जेई, फोकस ऑन एनसेट, फोकस ऑन ऑल द एग्जाम्स दैट यू विश टू। जो भी कॉलेज में जाओ यार, सी तुमको अभी लगेगा कि कॉलेज मैटर्स अ लॉट, इट डज,
बट नॉट एकेडमिकली या कंटेंट वाइज की, मतलब तुम कोई कॉलेज में जाओगे तभी तुम ये चीज़ सीख पाओगे। इंटरनेट का ज़माना है, कहीं भी बैठ के कुछ भी सीख सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टाटा बाय बाय, सी या, मचा के आना। एंड ओए ओए ओए, सुनो सुनो सुनो, पहले एक दो चीज़ें बतानी है। पहले तो कि देखो, अगर आपको एसएसटी एस्पिरेंट से कनेक्ट करना है जो आपके जैसे एग्जाम देने वाले हैं एंड जिनकी आप हेल्प भी ले सकते हो, मे बी आपको पर्सनल इंटरव्यूज़ जो है आप एक दूसरे के साथ ले सकते हो या वट एवर यू वांट। तो अगर आपको ये कम्युनिटी का एक्सेस चाहिए एंड वहाँ पे मैं स्नीक पीक्स भी डालते रहता हूँ एसएसटी लाइफ के बारे में, तो यू कैन जॉइन अ टेलीग्राम चैनल, लिंक मैंने अगेन डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दूसरी चीज़, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, उस पर भी मैं कंटेंट डालते रहता हूँ एंड अच्छा अच्छा कंटेंट डालता हूँ, ठीक है। एंड वहाँ पे आप मेरे से बात भी कर सकते हो, मैं आपके सारे मैसेजेस का रिप्लाई करूँगा। एंड ऑल्सो कोई डाउट से कोई इंस्टाग्राम पे नहीं है, मोस्टली होता है 11th-12th में कि आप बहुत फॉर्म में रहते हो तो डिसेबल कर देते हो, तो आप टेलीग्राम पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हो @streamer18 पे, तो वहाँ पे भी मैं आपके सारे डाउट्स आंसर करूँगा। सो या सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टाटा बाय बाय, सी या, चलो बाय बाय।